जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा बिहार करंट अफेयर्स 2025 में जो न्यू बुक निकाला गया है और ये बुक जो है ना आज ही मार्केट में आया है। तो अगर आपको बुक लेना है तो आपके जो भी नज़दीकी स्टोर है आज या कल तक जो है ना आपके नज़दीकी स्टोर पे आपको पहुंच जाएगा, तो आप वहां से जो है ना बुक ले सकते हैं। और ये बुक जो है बिहार करंट अफेयर्स का बुक है और इसमें जो है ना अगस्त 2024 से लेकर अगस्त 2025 तक सारा जो है करंट अफेयर्स का सारा समाहित जो है ना दिया हुआ है। और ये देखिए बुक 71वीं बीपीएससी टीआरई 4 बिहार दरोगा बिहार लाइब्रेरियन बीएसएससी सहित बिहार राज्य में आयोजित होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्या है बहुत उपयोगी है। तो ये बिहार का करंट अफेयर्स है, इसमें देखिए सारा जो है ना टॉपिक दिया हुआ है। बाकी आपको आगे जो है ना आपका हम इंडेक्स दिखा देते हैं। देखिए कंटेंट दिया हुआ ये सारा जो है ना इंडेक्स है। देखिए इसमें टोटल इंडेक्स के बारे में बात करें, देखिए स्टार्टिंग से क्या बिहार का क्या है भौगोलिक परिचय है, उसके बाद क्या है बिहार एक समान परिचय है। तो इस प्रकार जो है ना सारा टॉपिक दिया हुआ है। टॉपिक कितना है टोटल, तो टोटल टॉपिक का बात करें तो टोटल जो है ना इसमें 47 टॉपिक है। तो आज के इस क्लास में जो है ना हम स्टार्टिंग से नहीं स्टार्ट करेंगे, पहले हम ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। देखिए बिहार वास्तविक करंट अफेयर्स है, तो पहले इसको हम करवाने वाले हैं जिसमें आपका लगभग 500 क्वेश्चन होगा। तो कोशिश यही करेंगे कि 500 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का बिहार वास्तविक करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन है आपको 5 क्लास में जो है ना सारा हम खत्म करवा दें। और देखिए पेज नंबर कितना 78 से जो है 104 तक दिया हुआ है। तो पहले हम इसको करवाएंगे, फिर विविध करवाएंगे, फिर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा सारा फिर करवाएंगे, फिर शुरू से फिर आपका हम सारा बुक खत्म करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार वास्तविक करंट अफेयर्स। तो ये देखिए बिहार वास्तविक करंट अफेयर्स है, इसी को देखने वाले हैं। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। बिहार में कोई भी एग्जाम होगा, चाहे बीपीएससी लेके आपका कोई भी एग्जाम होगा, मतलब बीएसएससी बिहार एसएससी दरोगा आपका जो भी एग्जाम बीपीएससी टीआरई 4 कोई भी एग्जाम होगा उसमें जो है ना आपका बिहार करंट अफेयर से क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसको जो है ना हम पूरा 500 क्वेश्चन है, 500 क्वेश्चन को देखने वाले हैं और 5 क्लास में जो है ना कोशिश करेंगे कि आपका 5 क्लास में जो है ना आपका पूरा हम करवा दें। तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और आज की क्लास में हम 100 तक देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवा महिलाओं की मासिक पेंशन राशि को 400 से बढ़ाकर जो है ना कितनी राशि करने की घोषणा की है, बताइए। सबको पता है ये क्वेश्चन, बताइए। बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवा महिलाओं की मासिक पेंशन राशि को 400 से बढ़ाकर कितना धनराशि करने की घोषणा की है, बताइए क्या होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1100। कितना करने की घोषणा किया है, तो 1100। नेक्स्ट ये करा कि मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना 2025 में इंटर्नशिप के लिए कितनी राशि स्नातक पास युवाओं को दी जाएगी, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना 2025 में इंटर्नशिप के लिए कितनी राशि स्नातक पास युवाओं को दी जाएगी, बताइए क्या होगा। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। कितना होगा, तो 6000 रुपया दिया जाएगा। नेक्स्ट ये करा कि पटना गोरखपुर वंदे भारत ट्रेन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब दिया गया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि पटना गोरखपुर वंदे भारत ट्रेन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब दिया गया था, बताइए। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। कितना 17 जून 2025 को जो है ना दिया गया था। चलिए आगे देखिए कर रहा है कि बिहार वस्त्र एवं चर्म रोग रीति नीति 2025 के अंतर्गत मुजफ्फरपुर जिले में बेला औद्योगिक क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता के बैग निर्माण की नई औद्योगिक इकाई का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार वस्त्र एवं चर्म उद्योग नीति 2022 के अंतर्गत मुजफ्फरपुर जिले के बेला औद्योगिक क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता के बैग निर्माण की नई औद्योगिक इकाई का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, बताइए। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। नीतीश कुमार के द्वारा जो है ना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि राजस्थान के पूर्णिया विश्वविद्यालय जयपुर में आयोजित 34वें सीनियर नेशनल वुशु प्रतियोगिता 2025 में बिहार के वुशु खिलाड़ी ने कितने पदक जीते हैं, बताइए। कह रहा है कि राजस्थान के पूर्णिमा विश्वविद्यालय जयपुर में आयोजित 34वीं सीनियर नेशनल वुशु प्रतियोगिता 2025 में बिहार के वुशु खिलाड़ी ने कितने पदक जीते हैं, बताइए। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कितने पदक जीते हैं, तो 14 पदक जीता है। ठीक है। नेक्स्ट ये करा कि बिहार राज्य धार्मिक न्याय परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार राज्य की धार्मिक न्याय परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई, बताइए। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। प्रोफेसर रणबीर नंदन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट ये करा कि बिहार में नरेगा योजना के तहत मुखियाओं की प्रशासनिक स्वीकृति की सीमा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर कितनी की गई, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में मनरेगा योजना के तहत मुखियाओं की प्रशासनिक स्वीकृति सीमा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर कितनी की गई, बताइए।
तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 लाख रुपये जो है ना किया गया है। नेक्स्ट आइए करा कि विक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किस जिला में किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि विक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किस जिला में किया गया है। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पटना में किया। कहाँ किया गया? पटना में किया गया है। नेक्स्ट आइए करा कि वर्ष 2025 में बिहार के मुजफ्फरपुर की प्रसिद्ध शाही लीची की पहली खेप किस देश में भेजी गई, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 2025 में बिहार के मुजफ्फरपुर की प्रसिद्ध शाही लीची की पहली खेप जो है ना किस देश में भेजी गई, बताइए क्या होगा। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूएई में भेजा। कहाँ भेजा गया? यूएई को भेजा गया। ठीक है। नेक्स्ट आइए अगर बिहार सरकार द्वारा सरकारी सेवाओं को पारदर्शिता, गति और तकनीकी सशक्तिकरण के उद्देश्य से लागू की जा रही मानव प्रबंधन प्रणाली HRMS के हस्तक का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार सरकार द्वारा सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता, गति और तकनीकी सशक्तिकरण के उद्देश्य से लागू की जा रही मानव प्रबंधन प्रणाली के हस्तक जो है ना का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया, बताइए। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर बी राजेंद्र के द्वारा किया गया है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि जमालपुर रेल कारखाना बिहार के किस जिले में अवस्थित है, बताइए। जमालपुर रेल कारखाना बिहार के किस जिले में अवस्थित है, बताइए क्या होगा। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंगेर में। कहाँ है? तो मुंगेर में है। नेक्स्ट आइए करा कि स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट बिहार के छात्रों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु संचालित किया जाएगा। इसके लिए बिहार राज्य की तकनीकी शिक्षा पार्षद का किस संस्थान से समझौता हुआ है, बताइए क्या होगा। करा स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट बिहार के छात्रों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु संचालित किया जाएगा। इसके लिए बिहार राज्य तकनीकी शिक्षा पार्षद का किस संस्थान से समझौता हुआ है, बताइए। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, IIT मुंबई के साथ हुआ है। नेक्स्ट सही करा कि बिहार के खान एवं भूविज्ञान संदर्भ में नीचे दिए गए सही कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। यहाँ पे करा है बिहार के खान एवं भूविज्ञान के संदर्भ में नीचे दिए गए सही कथनों पे विचार कीजिए। इसमें सही कथन कौन सा है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि इसमें 2023-24 में खनन प्रमुख लघु में से एकत्रित राष्ट्र में अकेले रेत खनन का योगदान कितना % था? 30% था। ये क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। नेक्स्ट को देखिए, नेक्स्ट पॉइंट पे कह रहा है 2023-24 में सभी खनिजों से अर्जित राजस्व कितना 114.79 करोड़ था। ये क्या है? बिल्कुल जो है ना सही है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। बी क्या है? तो सही कथन है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण कह रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें सत्य नहीं है, बताना है कि कौन सा जो है ना गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के बारे में पहला कह रहा है बिहार भारत में सबसे तेज़ी से विकास करने वाले राज्यों में द्वितीय स्थान पर है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। बिहार भारत में सबसे तेज़ी से विकास करने वाले राज्यों में द्वितीय स्थान पर, बिल्कुल क्या है? सही है। और वर्तमान मूल्य पर राज्य की अर्थव्यवस्था 14.5% की दर से वृद्धि कर रही है। ये भी क्या है? सही है। और स्थिर कीमत पर वृद्धि दर कितना 9.2% रही, ये भी क्या है? सही है। तो तीनों कथन इसमें क्या है? सही है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं गलत है, लेकिन तीनों क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 पे करा है कि बिहार आर्थिक सर्वे 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कि कौन सा कथन इसमें क्या है? तो सत्य है, बताइए। कह रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वे 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार कीजिए। इसमें कौन सा कथन सत्य है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है बिहार में सकल बुआई क्षेत्र कितना है? क्षेत्र 68.2 हज़ार हेक्टेयर है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। और 2023-24 में 6357.9 हज़ार हेक्टेयर ज़मीन पर अनाजों की खेती हुई है। ये भी क्या है? सही है। और ईख की खेती के क्षेत्रफल में कमी आई, ये भी क्या है? सही है। उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन क्या है? तो सही है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वे 2024-25 के अनुसार बिहार में कितने स्वयं सहायता समूह का गठन किया जा चुका है, बताइए। कह रहा है बिहार आर्थिक सर्वे 2024-25 के अनुसार बिहार में कितने स्वयं सहायता समूह का गठन किया जा चुका है, बताइए क्या होगा। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे बोल रहा है सत्य कौन सा है। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे पहला कह रहा है कि 263.5 हज़ार स्वयं सहायता समूह है। यही क्या है? बिल्कुल जो है नहीं क्या है? बिल्कुल सत्य है। क्या है? सत्य है। और 1000 स्वयं सहायता समूह ये क्या है? गलत है। 7000 स्वयं सहायता समूह ये क्या है? गलत। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर केवल एक क्या है? तो बिल्कुल सही है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार 2023-24 में वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति GDP कितना है, बताइए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2023-24 में वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति GDP कितना है, बताइए।
तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी कितना है? 66,828 रुपया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बिहार के आर्थिक क्षेत्रों के रोजगार के में योगदान का सबसे अच्छा वर्णन करता है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के आर्थिक क्षेत्रों के रोजगार में योगदान का सबसे अच्छा वर्णन करता है? बताइए कौन करता है? तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से जो है ना कोई नहीं। नेक्स्ट है, ये करा है बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिले क्रमशः सबसे समृद्ध और क्या है सबसे गरीब है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिले क्रमशः सबसे समृद्ध और सबसे गरीब है? बताइए क्या होगा? तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 पटना और क्या है? तो शिवहर है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि बिहार सरकार द्वारा अपनाए गए चौथे कृषि रोडमैप की समयावधि कितनी? बताइए। बिहार सरकार द्वारा अपनाए गए चौथे कृषि रोडमैप की समयावधि कितनी है? तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितना है? 2023 से जो है 2028 है। ठीक है। नेक्स्ट आइए, करा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में गेहूं की उपज अधिकतम 4012 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में गेहूं की उपज अधिकतम 4012 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी? बताइए क्या होगा? तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 बेगूसराय। क्या होगा? तो बेगूसराय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा फल बिहार में सबसे अधिक क्षेत्रफल में उगाया जाता है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा फल बिहार में सबसे अधिक क्षेत्रफल में उगाया जाता है? बताइए कौन सा फल होगा? तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आम जो है ना उगाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, करा कि जैविक कॉरिडोर योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जैविक कॉरिडोर योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जैव उर्वरक से। किसे? जैव उर्वरक से है। नेक्स्ट है, करा निम्नलिखित में से किस जिले में सौर प्रौद्योगिकी को उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया? बताइए। निम्नलिखित में से किस जिले में सौर प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया? बताइए कहाँ किया गया है? तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वैशाली और कहाँ है? सिवान में किया गया है। नेक्स्ट है, करा कि बिहार राज्य में शहरीकरण से निपटने के लिए सरकार ने बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? बताइए। करा बिहार राज्य में शहरीकरण से निपटने के लिए सरकार ने बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? बताइए कितना किया है? तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 227.3% की वृद्धि किया है। नेक्स्ट है, करा बिहार सरकार ने रीगा चीनी मिल को फिर से खोल दिया है, जिससे निम्नलिखित में से किस जिले में गन्ना उत्पादन में क्या है? वृद्धि होगी? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है, बिहार सरकार ने रीगा चीनी मिल को फिर से खोल दिया है, जिससे निम्नलिखित में से किस जिले में गन्ना उत्पादन में जो है ना वृद्धि होगी? बताइए कौन सा जिला है? तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीतामढ़ी जिला है। कौन सा जिला है? सीतामढ़ी है। नेक्स्ट है, करें बिहार आर्थिक सर्वे 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, बिहार आर्थिक सर्वे 2024-25 के बारे में कौन सा कथन जो है ना सही है? बताइए क्या होगा? यहाँ पे जो है ना सत्य पूछा है, सत्य नहीं मतलब असत्य पूछा है कि कौन सा गलत है? बताइए इसमें गलत कौन सा है? बताइए क्या होगा? तो देखिए पहला कह रहा है कि वित्त मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा उसे प्रस्तुत किया गया, बिल्कुल क्या है? सही है। और आर्थिक सर्वे पिछले वर्ष की सरकार की उपलब्धियों को दर्शाता है, क्या है? बिल्कुल सही है। और बिहार भारत का एकमात्र राज्य है जो अपना आर्थिक सर्वे प्रस्तुत करता है, क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा बिहार स्पेशल नहीं है, इसलिए क्या है 1 और 2 सही है, लेकिन 3 क्या है? तो गलत। इसमें गलत पूछा था तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल 3 क्या है? तो गलत है। नेक्स्ट आएगा कि पाटलिपुत्र खेल परिसर में लगभग 22 करोड़ की लागत से एक विश्व स्तरीय इंडोर स्टेडियम निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। यह निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जाएगा? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि पाटलिपुत्रा खेल परिसर में लगभग 22 करोड़ की लागत से एक विश्व स्तरीय इंडोर स्टेडियम निर्माण करने का निर्णय लिया गया है और यह निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ना ए होगा, BSPCCL के द्वारा किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि बिहार सरकार ने बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बिहार सरकार ने बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? बताइए। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मृत्युंजय कुमार झा को नियुक्त किया है। नेक्स्ट आइए करा बिहार राज्य खाद्य सुरक्षा आयोग का अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति हुई? बताइए। बिहार राज्य खाद्य सुरक्षा आयोग का अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति हुई? बताइए। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रहलाद कुमार को जो है नियुक्ति हुई है। नेक्स्ट आइए करा कि डिप्टी कमांडेंट विक्रांत कुमार बिहार के किस जिले के निवासी हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शौर्य चक्र से जो है ना सम्मानित किया है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि डिप्टी कमांडेंट विक्रांत कुमार बिहार के किस जिले के निवासी है जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शौर्य चक्र से जो है ना सम्मानित किया है? बताइए किस जिले के हैं? तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दरभंगा के हैं। किस जिले के हैं? दरभंगा के हैं। नेक्स्ट आइए करा कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर किसकी नियुक्ति हुई? बताइए। बिहार राज्य मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर किसकी नियुक्ति हुई? बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी, सलीम परवेज की नियुक्ति हुई है। नेक्स्ट आइए
कह रहा है कि बिहार में वित्तीय समावेशन कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया, बताइए। बिहार में वित्तीय समावेशन कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पटना में किया गया है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में कौन कार्यभार ग्रहण किया, बताइए। नालंदा विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में कौन कार्यभार ग्रहण किया, बताइए, किसने किया है? तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने ग्रहण किया है, ठीक है, नए कुलपति बने हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है कि बिहार महिला संवाद अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कब की गई, बताइए। कह रहा है बिहार महिला संवाद अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कब की गई, बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ना ए, 18 अप्रैल 2025 को किया गया। नेक्स्ट है, कह रहा है कि गया का आधिकारिक नाम परिवर्तित करके गया जी कब किया गया, बताइए। गया का जो नया नाम जो हो गया गया जी कब किया गया, बताइए। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 16 मई 2025 को किया गया। नेक्स्ट है, कह रहा है कि मैथिली भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसको प्राप्त हुआ है, बताइए। मैथिली भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसको प्राप्त हुआ है? तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुन्नी कामत को जो है ना प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, कह रहा है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM में बिहार स्कैन एंड शेयर QR कोड सुविधा का उपयोग करके देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM में बिहार स्कैन एंड शेयर QR कोड सुविधा का उपयोग करके देश में कौन सा स्थान जो है ना प्राप्त किया, बताइए, क्या होगा, बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1, पहला स्थान जो है ना प्राप्त किया है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि वर्ष 2025 में संपूर्ण क्रांति आवाहन की कौन सी वर्षगांठ जो है ना मनाई गई, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है, थोड़ा सा आपको ना ब्लैक ज़्यादा दिख रहा होगा, लेकिन आगे से जो है ना आपका PDF जो है ना आपका पूरा साफ दिखेगा। थोड़ा सा हो गया है एरर, खैर कोई बात नहीं, आपको दिख रहा होगा। बाकी अगले क्लास से जो है ना आप पूरा तरीके से अच्छे से हम करेंगे। तो कह रहा है कि वर्ष 2025 में संपूर्ण क्रांति आवाहन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई, बताइए। कह रहा है कि वर्ष 2025 में संपूर्ण क्रांति आवाहन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई, बताइए। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी होगा, 50वीं वर्षगांठ जो है ना मनाई गई, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि बिहार बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? बिहार बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अशोक कुमार को बनाया गया है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि बिहार राज्य की महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? बिहार राज्य की महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अप्सरा मिश्रा बनी है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि बिहार अति पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया, बताइए। बिहार अति पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी, नवीन कुमार आर्या को जो है ना बनाया गया है। नेक्स्ट है, कह रहा है बिहार में उच्च जाति आयोग के अध्यक्ष जो है ना किसे बनाया गया है? बिहार में उच्च जाति आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया, बताइए। तो 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, महाचंद्र प्रसाद सिंह को बनाया गया है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि बिहार अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया, बताइए। बिहार अनुसूचित क्या बोल रहा है? जनजाति। बिहार अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शैलेंद्र कुमार को बनाया गया है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि बिहार अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है, बताइए। बिहार अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है, बताइए। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुलाम रसूल बरियावली जी हैं वर्तमान में, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि बिहार मछुआरा आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया, बताइए। बिहार मछुआरा आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ललन कुमार को जो है ना बनाया गया है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि नवीन नगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन बिहार के किस जिला में अवस्थित है, बताइए। नवीन नगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन बिहार के किस जिला में अवस्थित है, बताइए। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगाबाद में क्या है? तो स्थित है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना में SC/ST के किसानों को कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना SC/ST के किसानों को कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाता है, बताइए, कितना दिया जाता है? तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कितना? तो 80% जो है ना दिया जाता है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि वर्ष 2025 में किशोर कुणाल को किस पुरस्कार से नवाजा गया, बताइए। वर्ष 2025 में किशोर कुणाल को किस पुरस्कार से नवाजा गया है, बताइए। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पद्मश्री पुरस्कार से जो है नवाजा गया है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निर्मला देवी को किस क्षेत्र में पद्मश्री प्रदान किया गया है, बताइए। निर्मला देवी को किस क्षेत्र में पद्मश्री प्रदान किया गया, बताइए, क्या होगा? तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कला के क्षेत्र में जो है इनको दिया गया है पद्मश्री। किनको दिया गया? निर्मला देवी को दिया गया है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि बिहार सरकार द्वारा बिहार जैव ईंधन उत्पादन संवर्धन नीति किस वर्ष लाया गया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है बिहार सरकार द्वारा बिहार जैव ईंधन उत्पादन संवर्धन नीति किस वर्ष लाया गया? तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2023 में जो है ना लाया गया। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि राजगीर के धार्मिक परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए राजगीर
महोत्सव कब से जो है आयोजन किया जाता है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि राजगीर के धार्मिक परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए राजगीर महोत्सव का आयोजन कब जो है किया जाता है, कब से मतलब कब किसे आयोजन किया जा रहा है बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। 1986 से जो है आयोजन किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सही करा कि विजय खरे का हाल ही में देहांत हो गया, वह किस फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता थे बताइए। विजय खरे का हाल ही में देहांत हो गया, वह किस फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता थे बताइए। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भोजपुरी फिल्म के जो है मतलब ये थे, अभिनेता थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए करा कि पटना के अति विशिष्ट नेत्र अस्पताल के निर्माण एवं संचालन के संबंध में बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने किस संगठन से समझौता किया है बताइए। कह रहा है पटना में अति विशिष्ट नेत्र अस्पताल के निर्माण एवं संचालन के संबंध में बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने किस संगठन से समझौता किया है बताइए। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शंकरा आई फाउंडेशन इंडिया कोयम्बटूर से जो है समझौता किया है। नेक्स्ट है करा कि देश के पहले बाल कैंसर अस्पताल का शिलान्यास मुख्यमंत्री द्वारा कहाँ किया गया बताइए। देश के देखिए पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कह रहा है देश के पहले बाल कैंसर अस्पताल का शिलान्यास मुख्यमंत्री द्वारा कहाँ किया गया बताइए। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पटना में किया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि त्यागराज स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव नई दिल्ली में आयोजित 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेलकूद प्रतियोगिता 2024 में बिहार के खिलाड़ियों को कितने पदक जीते हैं बताइए। त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में आयोजित 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेलकूद प्रतियोगिता 2024 में बिहार के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कितने जीते हैं, तो 3 जीते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि थाईलैंड में आयोजित विश्व की एबिलिटी स्पोर्ट्स युवा खेलों में बिहार के नालंदा जिले के किस खिलाड़ी ने 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि थाईलैंड में आयोजित विश्व एबिलिटी स्पोर्ट्स युवा खेलों में बिहार के नालंदा जिले की किस खिलाड़ी ने 1 स्वर्ण और 1 जो है कांस्य पदक जीता है बताइए, किसने जीता है। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, गोल्डी कुमारी ने जीता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि बिहार के चर्चित सांसद शांभवी चौधरी का लोकसभा क्षेत्र कौन सा है बताइए। बिहार के चर्चित सांसद शांभवी चौधरी का लोकसभा क्षेत्र कौन सा है बताइए। तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन सा क्षेत्र है, समस्तीपुर है। नेक्स्ट है कह रहा है कि नवंबर 2024 में खेल विभाग द्वारा आयोजित बिहार इंटर स्कूल एवं इंटर कॉलेज ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया बताइए। तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पटना में किया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर में आयोजित नालंदा ज्ञान कुंभ का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल द्वारा किया गया, इस कार्यक्रम का विषय क्या था बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित नालंदा ज्ञान कुंभ का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल द्वारा किया गया है, इस कार्यक्रम का विषय जो है क्या था बताइए। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, विकसित भारत कितना 247 और भारतीय क्या है, ज्ञान जो है परंपरा है, ठीक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि बिहार में फिल्म बनाने पर बिहार सरकार द्वारा कितना प्रतिशत सब्सिडी देने की जो है घोषणा की गई बताइए। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है सी, कितना 75% देने की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है पटना के अतिरिक्त बिहार के किस जिले में एम्स बनाया जा रहा है बताइए। पटना के अतिरिक्त बिहार के किस जिले में एम्स बनाया जा रहा है बताइए। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दरभंगा में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है कह रहा है बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने बिहार के पहले ड्राई पोर्ट और इनलैंड कंटेनर डिपो ICD का उद्घाटन कहाँ किया है बताइए। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने बिहार के पहले ड्राई पोर्ट और इनलैंड कंटेनर डिपो का उद्घाटन कहाँ किया गया बताइए। तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पटना में किया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था बताइए। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म किस जिला में हुआ था बताइए। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सारण में हुआ था। कहाँ हुआ था, सारण में हुआ था। नेक्स्ट है कह रहा है कि बापू टावर राज्य के किस जिले में बनाया गया बताइए। बापू टावर बिहार के जो है बिहार राज्य में किस जिले में बनाया गया बताइए। तो बापू टावर कहाँ है, तो पटना में है। कौन सा जिला में है, तो पटना में है, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि बिहार में पहली बार आयोजित अंडर-20 रग्बी चैंपियनशिप 2025 का शुभांकर किसे घोषित किया गया है। बिहार में पहली बार आयोजित अंडर-20 रग्बी चैंपियनशिप 2025 का शुभांकर किसे घोषित किया गया है। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अशोका को जो है घोषित किया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में युगीन भारत संग्रहालय पर 3 दिवसीय राज्य संग्रहालय का सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन में बिहार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया बताइए। तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पूर्वी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने बिहार में एरी सिल्क का उत्पादन किस जिले में शुरू किया है। तो कहाँ किया है, तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, बेगूसराय में किया है। कहाँ किया है, बेगूसराय में किया है, ठीक है। भागलपुर यहाँ पे नहीं होगा, भागलपुर को जो है सिल्क सिटी बोलते हैं, लेकिन यहाँ भी बोल रहा है कि बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने बिहार में एरी सिल्क का उत्पादन किस जिले में शुरू किया है, तो बेगूसराय में किया है।
नेक्स्ट है करा कि ओलंपिक खेल में श्रेयसी सिंह ने किस खेल में भाग लिया, बताइए। ओलंपिक खेल में श्रेयसी सिंह ने किस खेल में भाग लिया है? तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शूटिंग में भाग लिया। किस में लिया है? शूटिंग में भाग लिया है। नेक्स्ट है करा कि बिहार की वह बेटी कौन है जिसने सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित वर्ल्ड टेप चेस चैंपियनशिप में रजत पदक जीता, बताइए। किसने जीता है? तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो उससे अनिमा कुमारी ने जीता। कौन जीता? अनिमा कुमारी ने जीता है। नेक्स्ट है करा बिहार में कुपोषण मुक्त अभियान में शीर्षस्थ स्थान प्राप्त किया है, किसने, बताइए। बिहार में कुपोषण मुक्त अभियान में शीर्षस्थ स्थान प्राप्त किया है, किसने, बताइए। 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, समस्तीपुर ने किया है। नेक्स्ट है करा कि वर्ष 23-24 में प्रस्तुत वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी संग्रह के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? वर्ष 2023-24 में प्रस्तुत वर्ष 2023-24 में वस्तु एवं सेवा कर मतलब जीएसटी संग्रह के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान है। नेक्स्ट है करा कि पीरपैंती थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? पीरपैंती थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, भागलपुर में है। नेक्स्ट है करा बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, बताइए। बीएसएससी का जो नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, बताइए। और नया अध्यक्ष आया इसीलिए जो है ना फॉर्म भी निकाला गया है। और बीएसएससी का जो एग्ज़ाम नहीं हुआ है, देखिएगा एग्ज़ाम भी अब जो है ना जल्दी आपका डेट निकल जाएगा। चलिए बताइए क्या होगा, बताइए। बीएसएससी के जो नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, आलोक राज को जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है करा कि बिहार के आदित्य आनंद अमेरिका में भारतीय मूल के ग्रेजुएट स्टूडेंट काउंसिल के पहले प्रेसिडेंट बने हुए संबंधित है, किससे, बताइए। बिहार के आदित्य आनंद अमेरिका में भारतीय मूल के ग्रेजुएट स्टूडेंट काउंसिल के पहले प्रेसिडेंट बने हुए संबंधित है, किससे, बताइए। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुपौल से जो है ना संबंधित है। नेक्स्ट है करें यूरेका 2024 में सीतामढ़ी जिले के किस व्यक्ति के स्टार्टअप किताब वाला .com का चयन किया गया, बताइए। यूरेका 2024 में सीतामढ़ी जिले के किस व्यक्ति के स्टार्टअप किताब वाला .com का चयन किया गया, बताइए। तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अजय कश्यप को जो है ना अक्षय कश्यप को मतलब चयन किया गया है। नेक्स्ट सही करा कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के किस खिलाड़ी ने बटूमी इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप के सीनियर कैटेगरी में स्वर्ण और कांस्य पदक जीता है, बताइए। किसने जीता है? तो 77 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपारजिता मिश्रा ने जीता है। नेक्स्ट सही करा बिहार सरकार ने नई ट्रांसफ़र पॉलिसी किसके लिए जारी की है, बताइए। बिहार सरकार ने नई ट्रांसफ़र पॉलिसी किसके लिए जारी की है, बताइए। तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी, सिस्को के लिए जो है ना जारी किया है। नेक्स्ट सही करा कि बिहार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा प्रदेश के सभी प्रखंडों में इनमें से किस केंद्र को खोलने का निर्णय लिया है, बताइए। बिहार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा प्रदेश के सभी प्रखंडों में इनमें से किस केंद्र को खोलने का निर्णय लिया है, बताइए। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, कौशल विकास केंद्र को जो है ना खोलने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है करा बिहार के किस जिले में पृथ्वीपक्ष मेला का आयोजन किया जाता है, बताइए। करा कि बिहार के किस जिले में पृथ्वीपक्ष मेले का आयोजन किया जाता है, बताइए। कौन सा जिला में किया जाता है? तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गया जी जिले में जो है ना किया था। इसका पहले नाम क्या था? तो गया था। और गया का जो है नया नाम क्या कर दिया गया है? तो गया जी कर दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट करा कि चर्चा में रहा बिहार का सिद्धेश्वर मंदिर किस जिले में स्थित है, बताइए। चर्चा में रहा बिहार का सिद्धेश्वर मंदिर किस जिले में स्थित है, बताइए। क्या होगा? तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जहानाबाद में जो है ना स्थित है। नेक्स्ट आइए कराए बिहार की गैर परंपरागत बिजली को बढ़ावा देने वाली जल जीवन मिशन के तहत निवेश करने की दिशा में किस देश ने कार्य शुरू किया है, बताइए। क्वेश्चन कराए कि बिहार की गैर परंपरागत बिजली को बढ़ावा देने वाली जल जीवन मिशन के तहत निवेश करने की दिशा में किस देश ने कार्य किया है, बताइए। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन किया है? तो ऑस्ट्रेलिया किया है। कौन किया? ऑस्ट्रेलिया किया है। नेक्स्ट सही करा कि बिहार सरकार ने स्कूली शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए जिस मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया उसका नाम क्या है, बताइए। बिहार सरकार ने स्कूली शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए जिस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है उसका नाम क्या है, बताइए। तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ई शिक्षा कोष ऐप जो है ना लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आइए करें बिहार की बेटी कौन है जिसने मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान के अध्ययन पर अपने शोध के लिए फोर्ब्स अंडर 30 एशिया की लिस्ट में स्थान पाई है, बताइए। क्वेश्चन करें कि बिहार की बेटी कौन है जिसने मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान के अध्ययन पर अपने शोध के लिए फोर्ब्स 30 और अंडर 13 एशिया की लिस्ट में स्थान पाई है, बताइए। कौन है? तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सपना सिंह है। कौन है? सपना सिंह है। नेक्स्ट करें कि बिहार में पहली बार आयोजित बिहार विमेंस कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता है, बताइए। बिहार में पहली बार आयोजित बिहार विमेंस कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता है, बताइए। तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिवान टाइटन ने जीता है। नेक्स्ट करें कि चर्चा में रहे तुतला भवानी धाम एवं तुतला भवानी झरना बिहार किस जिले में स्थित है, बताइए। करा कि चर्चा में रहे तुतला भवानी धाम एवं तुतला भवानी झरना बिहार के किस जिले में स्थित है, बताइए।
क्या होगा? तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोहतास में। कहाँ है? तो रोहतास में है। ठीक है। नेक्स्ट है करा कि बिहार के सहरसा जिले की रहने वाली पर्वतारोही कौन है जिसने मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर तिरंगा फहराने वाली भारत की पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा बिहार के सहरसा जिले की रहने वाली पर्वतारोही कौन है जिसने मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर तिरंगा फहराने वाली भारत की पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया? बताइए कौन है? तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, लक्ष्मी झा है। कौन है? लक्ष्मी झा है। नेक्स्ट है कि इंटरनेट डेटा खपत के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? बताइए। तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8वां स्थान है। कितना स्थान है? 8वां स्थान है। नेक्स्ट है कि हाल ही में पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय मिथिला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए। तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर मधुबनी में जो है ना किया गया है। नेक्स्ट है कि 28 फरवरी 2025 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कौन सा निर्वाण दिवस मनाया गया? बताइए। करा कि 28 फरवरी 2025 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कौन सा निर्वाण दिवस मनाया गया? बताइए। तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 62वां जो है निर्वाण दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है करा कि राज्य का वह जिला कौन है जिसने बिहार विकसित मिशन द्वारा जनवरी 2025 के लिए 7 निश्चय फर्स्ट और 7 निश्चय 2 की प्रगति के आधार पर जारी रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया? बताइए कौन सा जिला किया है? तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बक्सर है। कौन सा जिला है? बक्सर है। नेक्स्ट है बिहार राज्य की आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2011-12 के स्थित मूल्य के आधार पर बिहार के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन मतलब GSB में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? बताइए। तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कितना? 58.6% है। नेक्स्ट है बिहार के विभिन्न धर्मों के बीच लिंगानुपात का सही क्रम क्या है? बिहार के विभिन्न धर्मों के बीच लिंगानुपात का सही क्रम क्या है? तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्या है? जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध, हिंदू और क्या है? मुस्लिम है। तो बिहार के विभिन्न धर्मों के बीच लिंगानुपात का सही क्रम क्या है? तो पहले जैन, फिर सिख, ईसाई, बौद्ध, हिंदू और क्या है? मुस्लिम है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर कितनी है? बताइए। 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर कितनी है? बताइए। तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 51.5% है। नेक्स्ट करेगा बिहार से झारखंड किस वर्ष अलग हुआ? बताइए। बिहार से झारखंड किस वर्ष अलग हुआ? तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2000 ईस्वी में जो है ना अलग हुआ। नेक्स्ट है कि मई 2025 को खरीफ महाभियान करें मई 2025 में खरीफ महाभियान 2025 का शुभारंभ बिहार में किसने किया? बताइए। मई 2025 को खरीफ महाभियान 2025 का शुभारंभ बिहार में किसने किया? बताइए। तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। नेक्स्ट है कि 11वीं माउंट एवरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए। 11वीं माउंट एवरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, काठमांडू में किया गया है। नेक्स्ट है कि बिहार के विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग DSTTE ने किस योजना के तहत राज्य के 15 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों के में फ्रेंच तथा जर्मन जैसी विदेशी भाषाएं सिखाने की जो है ना शुरुआत की? बताइए क्या होगा? तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 7 निश्चय 1 है। क्या है? 7 निश्चय जो है ना प्रथम है। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में मई 2025 में 2 दिवसीय 15वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर और सीनियर बालक एवं बालिका वुशु प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? बताइए। बिहार के किस जिले में मई 2025 में 2 दिवसीय 15वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर और सीनियर बालक एवं बालिका वुशु प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? बताइए कहाँ किया गया है? तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, मुजफ्फरपुर में किया गया है। नेक्स्ट है कि बिहार की पहली एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप बिहार के किस जिले में प्रस्तावित है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है बिहार की पहली एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप बिहार के किस जिले में प्रस्तावित है? बताइए। तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गया में जो है ना प्रस्तावित है। नेक्स्ट है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में सबसे कम उम्र में 8 साल के बिहार के किस खिलाड़ी ने टेबल टेनिस में भाग लिया? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में सबसे कम उम्र मतलब कितनी उम्र है? तो 8 साल के बिहार के किस खिलाड़ी ने टेबल टेनिस में भाग लिया? बताइए उनका नाम क्या है? तो 101 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा? नीलांजना शर्मा है। नेक्स्ट है बिहार में भारत सरकार ने के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग DARPG और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NSC के सहयोग से विकसित स्वच्छ बिहार पोर्टल का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया? बताइए। तो 102 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, अमृतलाल मीना के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से बिहार के किस मुखिया को सम्मानित किया गया? बताइए। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से बिहार के किस मुखिया को जो है ना सम्मानित किया गया? किसको किया गया है? तो 103 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, प्रेमा देवी को जो है ना सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो आज के लिए रहने देते हैं यहीं तक 103 नंबर क्वेश्चन से, मतलब यहीं तक रहने देते हैं। आगे जो है 104 नंबर से अगली क्लास में करेंगे। ठीक है,
तो आप लोग जो है ना क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सभी ग्रुप में क्लास को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी इसमें जो है ना आपका लगभग 400 क्वेश्चन बच गया, आपको 4 क्लास में जो है ना आपका हम सारा करवा देंगे। अगर कोशिश करेंगे तो नहीं होगा 2 ही क्लास में करवा देंगे, लेकिन कोशिश पूरा रहेगा कि आपका जल्दी से जो है समाप्त कर दें, ठीक है। तो सभी मतलब टॉपिक को बारी बारी से इस बुक में कंप्लीट करेंगे। और बाकी आपका बीपीएससी का बुक अभी नहीं आया है, कल तक आपका बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट भी आ जाएगा, तो उसको भी जो है ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बस सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और हर ग्रुप में जो है ना क्लास को जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।